नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत कर रही हूँ। गर्मियों का सीज़न आते ही हम लोग के मन में, पूरे बॉडी में ऐसा गर्मी गर्मी हीट जैसा फीलिंग आने लगता है और हम सब इस हीट से बचने के लिए कुछ न कुछ तरीक़ों को अपनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो हम लोग नॉर्मली रहते हैं, नॉर्मल पानी पीते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर में थोड़ा सा इंक्रीज़मेंट हो जाता है उस हिसाब से हम लोग अपना खान पान जो होता है उसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग जो होते हैं बढ़ती टेम्परेचर में सादा खाना खाना पसंद करते हैं, ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, इस तरह से चीज़ों को अपनाते हैं। आप क्या करते हैं इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरा आज का टॉपिक यही है कि हीट वेव के बढ़ने की वजह से हम जो चीज़ों को अपना रहे हैं उस चीज़ के अपनाने के पीछे का मुख्य वजह क्या है और उससे क्या क्या परेशानी हो रही है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंट के न्यूज़ में आप सब देखे होंगे कि एसी ब्लास्ट का न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। हर जगह जगह पे एसी जो है वो ब्लास्ट कर जा रहा है। तो एक्चुअल में वजह क्या है? देखिए, हीट वेव जो है ये तो आपका जान रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन और पेड़ों के अंधाधुंध कटाई की वजह से ही टेम्परेचर हमारे एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा डे बाय डे जो है बढ़ते जा रहा है, जिस वजह से ग्लेशियर भी पिघलते जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। जिसमें आप देख रहे हैं कि गर्मियों में अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चला गया है। दिल्ली, मुंबई ये सब का टेम्परेचर देखेंगे तो बहुत हाई हो गया हुआ है। इनफैक्ट मैं खुद बिहार से बिलोंग करती हूँ तो यहाँ पे भी टेम्परेचर 49 के आसपास तक पहुँच गया था, जहाँ पे हम लोगों को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी लोग सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन जो परिस्थिति पहले थी वो परिस्थिति आज बदल चुकी है। लोगों के सर्वाइवल करने के चीज़ों में चेंजेस आ गया है। जैसे लोग ठंडक पाने के लिए कूलर लगा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, क्योंकि फ़ैन बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। तो लोग जो है कूलर के बजाय एसी का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं और वो लगा लेते हैं अपने घरों में। लेकिन घर में लगा तो रहे हैं, लेकिन उसका बैड इफ़ेक्ट यह हो रहा है कि बहुत सारे कूलर जो है एसी जो है कूलर की अपेक्षा में बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। जितना चीज़ आपको बेनिफिट देता है ना, वो उसका नुकसान जो होता है उतना ही ज़्यादा होता है। तो क्यों आखिरकार एसी ब्लास्ट कर रहा है? आप न्यूज़ में अगर एक्टिव रहते हैं तो देखेंगे कि आज यहाँ पे ब्लास्ट हो गया, कल वहाँ पे ब्लास्ट हो गया। तो मैं आपसे यही बात करने वाली हूँ कि अगर आप अपने घर में एसी लगाए हुए हैं तो कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करें कि अगर आपका एसी ख़राब हो जा रहा है तो आपको कैसे सिम्टम्स दिखेंगे। क्या आपका एसी भी ब्लास्ट कर सकता है? इस तरह की चीज़ें अगर आपके मन में आती है तो फिर आप 4-5 सिम्टम्स होती है उस चीज़ को अगर जान जाएंगे तो शायद आप अपने एसी को ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि जब एसी नॉर्मली चलता है तो फिर उसका जो फ़ैन होता है वो एकदम स्मूथली चलता है, उसका आवाज़ जो होता है एकदम अच्छा सा रिदम में रहता है। लेकिन जब आपका एसी ख़राब होने वाला रहता है तो फिर आपका एसी का जो पंखा होता है वो अजीब टाइप से रुक रुक करके चलता है और उसके आवाज़ में भी चेंजिंग आ जाता है। तो आपको जब कभी भी इस तरह का आवाज़ सुनाई दे कि हाँ हमारे एसी का जो गूं गूं करने का इस तरह से जो आवाज़ आता है वो अगर रुक रुक करके आ रहा है या फिर उसका कुछ साउंड में चेंजेस आ गया हुआ है, तो आप समझिए कि आपके एसी है धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। दूसरी बात, अगर आपका जो हवा देने का जो उसका रिदम होता है उसमें अगर चेंजेस आ रहा है, मान लीजिए आप चलाए हुए हैं एसी और आपका रूम जो है ठंडा नहीं हो रहा है या फिर आपका बॉडी जो है ठंडा नहीं हो रहा है, गर्मी ही फील हो रहा है, तो आप समझिए कि एसी धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया है। उसके पीछे का जो फ़ैन होता है उसमें आप देखेंगे कि बीच में मोटर लगा होता है, जिस वजह से उसमें गंदगी वगैरह फंस जाती है तो वो काम करना प्रॉपरली बंद कर देता है। तो फिर आपको समय टू समय जा कर के वहाँ पे जो छेद होते हैं जहाँ पे गंदगी इकट्ठा हो जाता है उस चीज़ को जा कर के आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको जो पीछे की तरफ होता है, आउटडोर की तरफ जो मशीन लगा होता है, आपको वहाँ पे जा कर के देखना पड़ेगा कि कहीं पे वहाँ से कुछ चीज़ें तो ऐसी नहीं आ गई है जो आपके एसी से जो गर्म हवा निकलती है उस चीज़ को ब्लॉक कर रखी है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जो बाहर आउटडोर में चीज़ें लगी हुई रहती है, एसी का जो पार्ट होता है उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें रख देना होगा जिससे आपका क्या होगा, वो डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो ये हो गया प्रोटेक्शन का बात। तो मेरा समझाने का मतलब यह था कि 2-3 सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से वजह आपको कैच कर पाएंगे अगर आप नोटिस करेंगे और अपने एसी को ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं।
लेकिन जो लोग जो एसी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैं उनके लिए एक बात बता दूं, अभी रिसेंट का हमारे इधर का केस हुआ था। एक व्यक्ति थे जो हमेशा एसी में रहते थे और कंटिन्यूअसली एसी में रहने के बावजूद उनको कभी ना कभी तो बाहर जाना पड़ेगा। आप 24 घंटे के लिए तो एसी में नहीं रह सकते। तो उनका हुआ क्या था कि जब वो निकल रहे थे रास्ते में के लिए निकले, वो किसी काम की वजह से, तो फिर जैसे ही वो बाहर निकले, धूप के कांटेक्ट में आए, ठंडा से गर्म में आए, उनके बॉडी में अटैक हो गया और वो पैरालाइज्ड हो गए। तो इस तरह से चीज़ें मैंने अपने आंखों से देखा है, इस तरह से घटनाएं होते हुए। थोड़ा सा आप गर्मी बर्दाश्त कर ले, लेकिन प्लीज़ ऐसी चीज़ों का यूज़ मत करिए जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कंटिन्यू एसी को मत चलाइए, एसी को मतलब कि इंटरवल में चलाइए। रात में उसका स्लीपिंग मोड में डाल दीजिए, उसके बटन में आपको दिख जाएगा, स्लीपिंग मोड में डाल दीजिएगा। जिससे क्या होगा कि जिस तरह से टेम्परेचर रात में लो होती है, उस हिसाब से एसी भी अपना क्या करेगी, लो या हाई जिस तरह से उसको मैनेज करना होगा उस तरह से करके फिर अपना काम करेगी। तो अभी ये केस बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए ताकि आप भी अवेयर हो जाए। और कोशिश करें कि जब टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है तो एसी का यूज़ ना करें। अगर जहाँ भी फ़ैन का यूज़ करने से आपका काम चल रहा है तो आप उसको यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ एसी में जो लोग कंटिन्यूअसली रहते हैं उनका बॉडी सेंसिटिविटी जो होती है वो धीरे धीरे वीक हो जाती है। और जब हम बाहर धूप के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें इतना स्वेटिंग होता है, इतना पसीना आएगा कि फिर आपको कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। जैसे नॉर्मल लोग सर्वाइव कर लेते हैं धूप में, वैसे आप नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत सारी बीमारियां होने लगेंगी, स्किन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी और आपका जो कैपेसिटी होता है, टेंडेंसी होता है फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए, उसकी क्षमता भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम जितना सुख सुविधा को लेते हैं ना, उतना ही हमारा बॉडी वीक पड़ने लगता है। तो आई होप अगर आप यूज़ करते हो तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे और कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।